Yes, good morning students. Today we are going to have a look of the exercise 11.4. In 11.4 you have two types of patterns. One is find the area of the path and second is the questions of crossroad. What do you mean by the area of path? For example, in this question there is a rectangle of 90 by 75 and it is written that 5 centimeter or meter margin is everywhere along the boundary. तो देखो ये 90 है, 5 मीटर का मार्जिन इधर है, 5 मीटर का मार्जिन इधर है, तो इट विल बिकम 10 मीटर। तो जो 90 की लेंथ है वो बन गई 100 की। 75 वाला 5 मीटर का मार्जिन ऊपर है, 5 मीटर का मार्जिन नीचे है, तो 75 प्लस 10 बन गया 85। बाहर भी रेक्टेंगल है, इनसाइड इट इज़ रेक्टेंगल। द एरिया ऑफ द आउटसाइड रेक्टेंगल इज 100 मल्टीप्लाई बाय 85, दैट इज 8500। जो इनसाइड वाला रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 90, ब्रेड्थ है 75, उसका एरिया हो गया 6750। तो एरिया ऑफ पाथ का अपना कोई एरिया नहीं होता, पाथ का एरिया होता है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। मतलब 8500 माइनस 6750 इट विल कम आउट टू बी 1780। इसके बाद उसने कहा है कि यही जो एरिया गार्डन का है, गार्डन मतलब अंदर वाला एरिया, दैट इज 6750। इसको हेक्टेयर में निकालो। अब हेक्टेयर कुछ नहीं है, हेक्टेयर इज जस्ट द अनदर यूनिट ऑफ एरिया। और हेक्टेयर में कैसे निकालते हैं? रूल होता है जो 1 हेक्टेयर होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर मीटर स्क्वायर के एरिया को आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो यू विल डिवाइडेड बाय 10,000। तो 6750 को 10,000 से डिवाइड किया, इट विल बिकम 0.675 हेक्टेयर। मतलब अंदर गार्डन है, बाहर क्या है? पाथ, उसके बाहर क्या है? आउटर। तो आउटर माइनस इनर इज पाथ और इनर इज गार्डन। सेकंड क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम। थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? देखो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि पाथ का मतलब है हमेशा मार्जिन से बाहर का बनेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी, मार्जिन से अंदर का भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्डबोर्ड है, इट्स ऑफ 8 by 5, दैट इज 8 मीटर इज द लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर इज द ब्रेड्थ एंड 1 point ए पिक्चर इज पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड। अगर पिक्चर कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट होती है तो मार्जिन माइनस होता है। तो 1.5 मार्जिन इज हेयर, 1.5 मार्जिन इज हेयर एंड 8 बिकम्स 5। 5 में से 1.5 माइनस किया, इट विल बिकम 2। तो इनर एरिया इज 10 एंड आउटर एरिया इज 40 एंड इट विल बिकम्स 40 माइनस 10 इज 30। सी इन द प्रीवियस, ये आ गया, इट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आर एग्जैक्टली द सेम। थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? जो मार्जिन है वो अंदर है, तो इनर एरिया अंदर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जो लेंथ है इट इज़ 5.5, ब्रेड्थ है 4 और 2.25 का मार्जिन चारों तरफ है। और ये वरांडा है, जो पाथ है, तो एरिया वरांडा हो गया आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। उसके बाद कॉस्ट निकाल ली है सीमेंटिंग की, 1 मीटर स्क्वायर इफ इट इज़ 200, तो व्हाट अबाउट 63 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज आल्सो द सेम, 28 by 28 का स्क्वायर है। नो, इस टाइम फिर उल्टा है, इस बार 30 by 30 का स्क्वायर दिया हुआ है और मार्जिन से आप अंदर का निकालोगे। 1 माइनस करोगे, द इनसाइड लेंथ बिकम्स 28 एंड द ब्रेड्थ बिकम 28 और आउटर स्क्वायर एरिया माइनस इनर स्क्वायर एरिया, यू विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ पाथ। लेकिन जो कॉस्ट है वो गार्डन की निकालनी है और गार्डन है अंदर वाला, दैट इज 28 into 28। अब देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एरिया ऑफ क्रॉस रोड। एक पार्क था 700 by 300 का, 2 रोड्स बनाई, उसके ऊपर दोनों की विड्थ थी 10। देखो, अगर ये 10 है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जो रोड 1 है उसकी लेंथ हो गई 700 एंड द ब्रेड्थ बिकम्स 10, तो एरिया हो गया 7000। जो रोड 2 है उसकी लेंथ हो गई 300, ब्रेड्थ इज 10, इट्स एरिया इज 3000। तो एरिया ऑफ रोड हो गया 7000 प्लस 3000, 10,000। अब ये 100 क्यों माइनस किया है? क्योंकि ये जो सेंटर का शेडिड एरिया, देखो ये वाला,
ये वाला, ये 2 बार आ गया, ये रोड 1 में इट आल्सो कम्स, इन रोड 2 इट आल्सो कम्स, सो 1 टाइम इट विल बी माइनस, तो एरिया ऑफ रोड इज 9900 और वही एरिया हेक्टेयर में हो गया डिवाइडेड बाय 10,000। अब एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स, रोड का एरिया निकाल दो, पार्क का एरिया हो गया 700 मल्टीप्लाई बाय 300 इज 21, 2,10,000, उसमें से माइनस कर दो 9,900, you will get this value and then it is converted into hectare. Next question is also the same. Keep this thing in mind, it is not compulsory that crossroads are always same width both sides. It may happen that at one side the road length is different and other side the road width is different. It can happen. Then the shaded area will become, shaded portion will become the rectangle, not the square. हाँ, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज लाइक दिस, ये शेडिड एरिया। जैसे बच्चे ये आपको ये शेडिड एरिया निकालना है, तो ये शेडिड एरिया हमें नहीं पता क्या चीज़ है, वी डोंट नो दिस एरिया, तो व्हाट वी विल डू, टोटल में से ये 2 रेक्टेंगल्स वी विल माइनस एंड वी गेट द शेडिड एरिया सिंपली। और रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें पता है हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लाइक द सेम वे इस टोटल में से यू विल माइनस दीज 3 एरियाज and you will get the shaded area. This is very simple. Upper triangle is half into base into height. Lower triangle is half into base into height. Already I have sent the PDF to you so that because the picture may or may not be clear while making the video, go through the whole exercise. Still if you have any problem, I will send it again, whatever you want. Okay. Thank you.